तो तुम्हारा स्वागत है बज़र्क की चैप्टर 382 में। और इस चैप्टर के आने में काफी ज्यादा गड़बड़ हुई है। अब हुआ क्या है तो तुम्हें पता ही है कि जुगाड़ होते हैं, इसलिए जो चैप्टर होता है वो ऑफिशियल डेट के एक दिन पहले ही आ जाता है। समझ रहे हो ना क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इस चैप्टर के साथ भी यही हुआ कि इसका चैप्टर भी 27 जून को आ गया था, बट वो था स्पेनिश में। अब मैंने गूगल ट्रांसलेट का यूज करके उसे ट्रांसलेट करके भी पढ़ा, बट वो उतना ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ तो मिस हो रहा है इसमें, क्योंकि कुछ डायलॉग्स जो थे वो काफी अजीब लग रहे थे। इसलिए यार मैंने सोचा चलो यार वेट कर लेता हूँ, 28 को तो ऑफिशियल चैप्टर आ ही जाएगा, तब पढ़ के अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। बट चैप्टर आया ही नहीं इंग्लिश में। मतलब दूसरी कोई और एक और लैंग्वेज में आ गया, लेकिन इंग्लिश में आ ही नहीं रहा है। मैं सोच रहा हूँ यार हो क्या रहा है। पिछले चैप्टर के साथ तो ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि वो तो 2 दिन पहले आ गया था। और इससे मुझे लगता है कि यार कोई ना कोई कर पकड़ा गया है इस बार। अब मैंने सोचा चलो, अब चैप्टर आ ही नहीं रहा है इंग्लिश में, तो जितना मैंने गूगल ट्रांसलेट से समझा है वो चैप्टर उतना ही तुम्हें बता देता हूँ। और वैसे मैं पता है ऑफिशियल डेट पर ही वीडियो निकालना प्रेफर करता हूँ। जैसे 28 को चैप्टर आने वाला तो मैं चाहे चैप्टर पढ़ लूँ, पर मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं 28 को ही वीडियो बनाकर डालूं। बिकॉज एक बार मैंने ना चैप्टर ऑफिशियल डेट से आने से पहले ही एक दिन पहले उसकी वीडियो बनाई थी और मुझे स्ट्राइक आ गई थी। सो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि ऑफिशियल डेट आने वाले दिन ही मैं अपनी वीडियो डालूं। वरना यार फिर मैं वीडियो बनाऊंगा तो मांगा बैलेंस नहीं दिखा सकता, और मांगा बैलेंस ना दिखाओ बज़र्क जैसी मांगा के तो फिर क्या ही मजा। इसलिए मैं सोचता हूँ यार एक दिन का वेट और कर लेते हैं, वैसे भी इतने सालों से वेट ही कर रहे हैं। तो देखो यार जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था ना इस चैप्टर से, उतना ज्यादा कुछ नहीं हुआ। बट हाँ जो हुआ है उसे आगे की स्टोरी में काफी फर्क जरूर पड़ेगा। सो इसके लिए मैं काफी खुश हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यारे तो पिछले पार्ट में जैसा हमने देखा था कि कुशान के लोगों ने जैसे तैसे ग्रिफिथ की डीमन आर्मी को हरा दिया था, लेकिन उसके बाद उनके मन में खौफ आ गया था। उन्हें रियलाइज हो गया था कि अगर वो दोबारा अटैक करने के लिए आए तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे और इस बार वो सब के सब मारे जाएंगे। अब तभी उसके एम्परर को पता चलता है कि असलियत में वो सारे डीमंस गट्स के लिए आए थे, और इसी डर से वो दाइबा और बाकी सॉर्सरर्स के साथ उसे कहीं दूर भेज देता है। और अब हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो चैप्टर की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि वो सारे सॉर्सरर्स गट्स को नदी वदी पार करके ले जा रहे थे अपने शहर से काफी दूर। और उसके साथ साथ जो वो सारे सॉर्सरर्स थे वो रास्ते में भी मंत्र सा पढ़ते जा रहे थे, और उनका पीछा करते हुए इसीद्रो, पक और कमांडर अजान भी आ रहे थे। हम देखते हैं कि गट्स के साथ चलते हुए भी उन सारे सोल्जर्स को घबराहट हो रही थी, क्योंकि उन्हें इसके ब्रांड ऑफ सैक्रिफाइस की कर्ज के बारे में पता चल गया है और अब इनकी और ज्यादा फट रही है। यहाँ तक कि उन्होंने साथ के साथ अपनी सुरक्षा के लिए उसके इर्द गिर्द भाले तक लगा रखे हैं। देखा, इसे कहते हैं खौफ। अब गट्स तो वैसे भी बिल्कुल अंदर से खत्म हो चुका था, इसलिए वो भी चुपचाप चलता जा रहा था बिना कुछ सोचे समझे। उसे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो लोग उसे कहाँ ले जा रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि पीछे पीछे स्लिट और उसके तपासा भी आ रहे थे, और तभी स्लिट कहता है कि जिस जगह ये गट्स को ले जा रहे हैं उस जगह जाने की इजाजत तो सिर्फ बड़े बड़े मॉन्क्स को होती है। तभी दूसरा तपासा कहता है कि आपने सही कहा, क्योंकि वो जगह एक प्रोहिबिटेड प्लेस है, यानी कि वो जगह काफी खतरनाक हो सकती है, इसलिए वहां जाना सख्त मना है। और वो जंप मार के इसीद्रो वगैरह के एकदम से आगे पहुंच जाते हैं और उन सारे सॉर्सरर्स के साथ चलने लगते हैं। तभी इसीद्रो कहता है साला ये पागल है क्या, आराम से आना, ऐसे डरा क्यों रहा है, वैसी फट रही है। अब दाइबा पीछे देख कर कहता है हम जा रहे हैं, हमें भी नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। एंड देन वो कहता है इट इज द एंड ऑफ टाइम पोज। अब हम देखते हैं कि वो एक जगह पहुंच रहे थे। हमें रास्ते में एक शेर की मूर्ति भी दिखती है। नीचे हम देखते हैं कि एक फर्श भी आ गया था और साइड में लंबी लंबी दीवारें भी थी जिन पर बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें लटक रही थी। और फिर हम आगे देखते हैं कि उन पेड़ों की जड़ों के नीचे कई सारे इंसानों के कंकाल भी पड़े हुए थे। और तभी आगे चलते हुए ना दूर से कुछ दिखता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आगे एक इमारत सी बनी हुई है बड़ी सी, जो कि एक बड़े से पेड़ों की जड़ों से कवर हो रखा है। इसी तरह कहता है ये क्या भला है। फिर दावा हमें बताता है ये एक सेक्रेट टोम है, जिसे स्टूपा भी कहते हैं, यानी कि सेक्रेट स्टूपा। अब दावा आगे जाता है और उन जड़ों पर हाथ रखता है अपना और कुछ मंत्र से पढ़ता है, जिसके बाद वो जड़ें अपने आप साइड हो जाती हैं और हम देखते हैं कि सामने एक दरवाजा था। फिर स्लिट अपने तपासस को ऑर्डर देता है और वे जाकर उन दरवाजों को पूरी ताकत लगाकर खोल देते हैं। और उसके बाद दाइवा इशारा करता है और वो सारे सोल्जर्स भाले से गट्स की गर्दन पकड़ते हैं ताकि वो भाग ना सके। और उसके बाद वो उसे आगे धकेलते हुए वो उसे कमरे में ले जा रहे थे। तभी स्लिट कहता है हाउ पैथेटिक, अब तुम इधर हमेशा के लिए सील होकर
सड़ते रहोगे। अब इस हीरो को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। जो इस वक्त कुछ कर सकता था वो सिर्फ गट्स था, और उसे ये भी रियलाइज हो रहा था कि शायद गट्स भी अपने लिए यही सब चाहता है, तभी वो कुछ कर नहीं रहा, वरना किसकी जरूरत है जो उसके साथ जबरदस्ती कर सके। अब अपने मास्टर को ऐसी हालत में देखकर, जैसे वो हमेशा एडमायर करता था, इसीद्रो डिप्रेस्ड हो जाता है। उसके लिए काफी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। वो फिर गार्ड्स को अंदर ढकेल देते हैं, एंड देन उसके बाद वो सारे मॉन्क्स जो थे वो कुछ मंत्र से पढ़ते हैं, और वो गेट अपने आप धीमे धीमे बंद होने लगता है। गार्ड्स भी उधर चुपचाप खड़ा होकर बाहर देख रहा था, एंड देन वो सील हो जाता है। अब पग भी बाहर से ये देखकर हैरान हो रहा था कि गट्स ने कुछ किया क्यों नहीं। अब लास्ट लाइन हम देखते हैं तो लिखा हुआ है, एक्सेप्ट द डेथ सो जस्ट गट्स। ट्रांसलेशन में तो यही आया था, बाकी इसका मतलब यही हो सकता है कि क्या सच में गट्स ने हार मानकर अपनी डेथ एक्सेप्ट कर ली, और बस यही ये चैप्टर खत्म हो जाता है। और हाँ, लास्ट में लिखा हुआ है टू बी कंटिन्यू, यानी कि अगले चैप्टर के लिए अब वेट करो लगभग 4-5 महीने। काश यार जल्दी आ जाए अगला चैप्टर। वैसे ये चैप्टर ऐसा नहीं लगा कि कुछ ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं। लगा क्या, मतलब यही हुआ है, एकदम साइलेंट की तरह आया और चला गया। वैसे तुमने नोटिस किया होता इस चैप्टर में डायलॉग्स बहुत ही कम थे, क्योंकि वो लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। पूरा चैप्टर बस चलते चलते निकल गया। बट मुझे ये लग रहा है कि शायद इस कर्ज टॉम में कैद होकर गट्स में कुछ चेंजेस तो आएंगे, और जब वो इधर से बाहर निकल के आएगा तो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, जैसे पहले था, एकदम अग्रेसिव। और क्या पता उसकी पावर्स वगैरह भी बढ़ जाएं। और भाई मैंने सच में सोचा था कि इस चैप्टर में तो ये श्क्रीकी के बारे में कुछ ना कुछ तो दिखाएंगे कि वो फैल्कोनिया पहुंचकर क्या कर रही है। बट आई एम श्योर कि अगले चैप्टर में तो श्क्रीकी को जरूर दिखाएंगे। गट्स को तो शायद अब थोड़े बहुत चैप्टर बाद ही दिखाया जाएगा। बाकी तुम बताना अपनी प्रेडिक्शन चैप्टर 383 के लिए। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब करोगे कि भेजो इन सॉर्सरर्स को तुम्हें उठाने के लिए। और अगर तुम्हें बजर की वीडियोस पसंद है तो तुम्हें शायद ये वीडियोस भी पसंद आएगी। जाकर देखो। आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो।